देखो भाई जी, आयु पर आधारित सवाल है। इसमें टेक्निकल वर्ड है ना, बनेगा एक सवाल। सवाल क्या है? मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्षों बाद मोहन की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्षों बाद मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, अब पहले तो इक्वेशन बनाओ। जो बेसिक तरीका है, मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पहले किसकी आयु पता करेंगे? पुत्र की। माना पुत्र की आयु कितनी है? x होगी। ठीक है, उसने कहा कि मोहन की आयु क्या होगी? 3 गुनी किसकी? इसकी। कितनी होगी? 3x। अब उसने कहा आगे बढ़ो, 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद कितनी होगी दोनों की आयु? पुत्र की आयु कितनी होगी? पिता की x + 10। अभी बताया था, जुड़ जाएंगे, बाद आएगा तो शब्द। और मोहन की आयु कितनी होगी? 3x + 10। उसने कहा कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कौन सी है? ये वाली, इसका 2 गुना, यानी कि बराबर हो जाएगी। ये पुत्र की आयु और ये मोहन की। ठीक है, अब हमें यहां से क्या करना? मोहन की वर्तमान आयु निकालनी। मोहन की वर्तमान आयु यहां से निकलेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले x का मान निकालना पड़ेगा। 3x = 2x + 20। ठीक है, 3x ये, 2x ये, इधर आके घटा नहीं होगा। 5x कैसे हो जाएगी? जब इधर आगे 2x नहीं हो जाएगा, 20 ये है, और ये इधर आके -1 का ये हो जाएगा। तो 3 में से 2 हो गया, 1x बच गया। x का मान कितना आ गया? 10। ये किसकी आयु आई? पुत्र की। ठीक है, तो मोहन की आयु क्या आएगी? 3x, यानी कि 3 गुना 10। तो मोहन की उम्र कितनी आ गई? 30 वर्ष। ठीक है, 10 साल बाद वर्तमान तो यही हुई। अगर 10 साल बाद पूछता तो 10 साल और जोड़ देते इसमें। नहीं, 10 साल बाद उसने कहा 10 वर्ष बाद उनकी उम्र बराबर हुई। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र बराबर हो जाएगी। हुई नहीं अभी। उसने कहा कि फिर मोहन की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो पूछी। अगर वो पूछता 10 वर्ष बाद तो इसमें और 10 जोड़ देते। ठीक है।